हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 17। सब लोग कार में बैठे हुए थे और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। माही अपना फोन साइड पे रखती है और विंडो पर अपना सिर लगाकर रास्ते को देखने लगती है। वो बड़े ही गौर से रास्ता देख रही थी। माही बिना पलके झपकाए रास्ता देख रही थी। वहीं पर जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए ड्राइवर अंकल थे, वो विटामिन एम को आगे की मिरर से देखते हैं और कहते हैं, क्या देख रही हो बिटिया? अरे बेटा, इतने गौर से इन रास्ते को क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात पर माही ऐसे ही बैठे हुए कहती है कि जी नहीं अंकल, आप क्यों ऐसा पूछ रहे हो? तो वो अंकल कहते हैं कि जब मेरी कार में हर मुसाफिर बैठता है और वो एक अलग इमोशन के साथ बैठता है, कभी कोई एक्साइटमेंट के साथ होता है तो कभी दुख के साथ बैठता है, कभी कोई खुश होता है तो कोई कभी गुस्से में होता है। पर आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम शांत तो हो, पर तुम्हारे दिमाग, दिल और तुम्हारे अंदर एक तूफान सा मच रहा है। विटामिन एम कहती है कि अंकल, तूफान कहाँ से मचेगा जब इंसान को पता ही नहीं है कि उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं होता बेटा। जब जिंदगी में बदलाव होते हैं उसी टाइम पे हमें भगवान और दूसरी हिम्मत दे देते हैं उन सब से लड़ने के लिए। उसकी बात पर विटामिन एम मुस्कुराती है और कहती है, जी अंकल, मुझे पता है और मुझे मेरे महादेव पे इतना तो भरोसा है कि वो जो भी करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं। और रही बात मेरी इन सड़कों को देखने की, तो मैं इसको इसीलिए देख रही हूँ कि मैं हमेशा ही बाहर जाती हूँ, आती हूँ। इस शहर से बहुत बार दूर रही हूँ पर हमेशा लौट कर यहाँ पे आई हूँ। पर आज मैं जा रही हूँ और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लौट के तो आऊंगी पर हमेशा के लिए कभी नहीं आऊंगी। मैं हमेशा ही यहाँ पे पली बड़ी हूँ और रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 27 साल इस शहर में बिताए हैं और मैं हमेशा ही बाहर मैं हमेशा देश विदेश बाकी सब जगह पे महीना साल रही हूँ। पर आज जब मैं इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में से कुछ निकल कर बाहर आ रहा है। विटामिन एम की बातें सुनकर वो अंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब बेटियां विदा होती है तब ऐसा ही होता है बेटा। और ये तो जिंदगी का तुर है कि लड़की को अपना घर शहर सब कुछ छोड़ के कभी ना कभी तो कहीं पे जाना ही है और अपना खुद का घर बसाना है। उसकी बात पर माही कहती है कि अंकल, सच बोलूं ना तो मुझे इन सब चीजों में फर्क नहीं पड़ता। जो है वो सही है। मैं ऐसा भी नहीं मानती कि सिर्फ लड़कियां ही अपना घर परिवार छोड़ती है। जब हम किसी और के घर पे जाते हैं तो सामने वाले इंसान की भी लाइफ चेंज होती है और वो भी एडजस्ट करता है हमारे लिए अपनी कैपेसिटी के बाहर काम करता है, हमें संभालता है, खुद को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। तो जब शादी होती है तो दोनों इक्वली साइड पे चेंजेस होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और रही बात घर छोड़ने की या फिर शहर छोड़ने की, तो सब लोग अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो फिर क्या हम अपने खुद के परिवार के लिए इतना नहीं कर सकते? ड्राइवर अंकल जो गाड़ी चला रहे थे वो माही की बात सुनकर थोड़े हैरान रहते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, जब तुम कार में बैठी थी तब मुझे ऐसा लगा था कि तुम सीधी सादी एक नॉर्मल लड़की होगी, पर जब तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 70-60 साल की उम्र के इंसान
इंसान से बात कर रहा हूँ जो हमेशा मैच्योरिटी वाली बात करते हैं। उनकी बात पर विटामिन एम मुस्कुराती है और कहती है, आपको क्या लगता है मैं 17 साल की हूँ? ड्राइवर अंकल हंसते हैं और कहते हैं, अरे नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो। जो मेरा 25-30 साल की लड़कियों के लिए देखने का नजरिया था वो आज तुमने बदल दिया है। और मैं तो कहूंगा कि जो लड़का तुम्हारे साथ शादी करके जा रहा है वो तो बहुत ही खुशकिस्मत होगा कि तुम जैसी लड़की उसकी जिंदगी में आ रही है। विटामिन एम अंकल की बात पे मुस्कुराती है और कहती है, वो तो अभी उसी को पता। ये बात तो अभी आगे जाके पता चलेगी ना, क्योंकि अभी तो हम दोनों साथ में रहेंगे और फिर उसके बाद पता चलेगा ना कि कौन लकी और कौन अनलकी। ड्राइवर अंकल विटामिन एम की बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमसे कोई भी बातों में नहीं जीत सकता। इतना सुनते ही विटामिन एम और अंकल दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो दोनों जो बातें कर रहे थे वो पूरी कार में बैठे हुए सभी लोग सुन रहे थे। कभी उन दोनों की बातों पे मुस्कुराते थे तो कभी इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बातों में कभी हंसा रहे थे तो कभी इमोशनल कर रहे थे। इन सब में रुद्र जो कब से गुस्से में बैठा हुआ था वो विटामिन एम मतलब कि माही की बातें सुनकर उसे ही देखता रहता है। और जब जब विटामिन एम हंसती थी तब रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती थी, और जब विटामिन एम की आंखों में इमोशन दिखता था तो रुद्र ना जाने क्यों पर प्यार वाली नजरों से विटामिन एम को देखने लगता था। ड्राइवर अंकल और माही के बीच की बातें कंटिन्यूअसली पूरे रास्ते चली और उन दोनों की बातों में कब एयरपोर्ट पहुंच गए वो पता ही नहीं चला। सब लोगों ने अपना सामान निकाला और माही ने अंकल को बाय कहा और सब लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे हैं। माही एक बार मुड़ के फिर से सूरज शहर को देखती है और फिर अपने कदम आगे बढ़ा देती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।